कमलेश कृष्ण जी आए हैं ना, आगे आइए। कमलेश कृष्ण जी, कमलेश कृष्ण कुछ बोलेंगे? ये नेफ्ट में, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? अभी तो सेंट्रल विश्वविद्यालय हो गया, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। स्टूडेंट प्रीचिंग में इनका रुचि है, वहीं इंस्टीट्यूट में ही प्रीचिंग चलता है, बच्चे रहते हैं। बैठ जाइए, माइक दे दीजिए, सेट कीजिए। वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम गुरु महाराज का। और हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में गोवर्धन के तट पर राधा कुंड के किनारे लगभग ये भागवत कथा, वो भी रहस्यमय कथा, सुनने का मौका मिला। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि ये मौका मिला है, उसका भरपूर फायदा उठा लेना चाहिए। और महाराज की कथाएं में मैं थोड़ा सा करूँगा कि जो एनालिसिस जो है महाराज का, आज की सुबह की कथा में, कल की कथा में तो माता जी ने वर्णन किया था कि जो जरासंध कृष्ण भगवान को जिस तरह से उल्टी सुल्टी बात कर रहा है, लेकिन सरस्वती जी किस भाव में कर रही हैं। लेकिन आज की कथा में दो चीज मुझे बहुत सुंदर लगा कि भगवान का मथुरा से द्वारिका जाने का प्रयोजन क्या था। तो बाहरी दृष्टि से क्या था, आंतरिक दृष्टि से क्या था। और एक दूसरा, राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में आई तो क्या राधा रानी वृंदावन छोड़कर आ गई या छाया रूप में आई? जैसे रावण ने सीता जी को ले गया था तो सीता जी गई या छाया रूप में सीता जी गई थी? तो ये आंतरिक लीला से हमको अपने ऊपर में शिक्षा क्या मिलती है, क्योंकि दैट हम लोगों को अपने आप में इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। बाहरी रूप से हम भक्त बने कि अंदर से भक्त बने? केवल बाहरी पोशाक हो कि अंदर से भाव हो, और पूजा का भी भाव हो जो भगवान ने सिखाया है। और कथाओं से, महाराज जी की कथाओं से, विवेचना से मालूम पड़ती है कि हमको गूढ़ रहस्यों को जानना है और अपने आप में बदलाव लाना। क्योंकि भक्ति जब गीता में वर्णन करते हैं तो भक्ति बीच में आती है, 6 अध्याय इधर, बीच में भक्ति रस। तो भक्ति बड़ा गूढ़ है, इसको समझना और अपने आप में बदलाव लाना। इसीलिए जब भक्ति का, जब हम प्रेम के अवस्था, श्रद्धा से प्रेम की अवस्था को जाने को सोच रहे हैं, तो जो अनर्थ निवृत्ति की अवस्था होती है, बीच में होती है, उसको अपने आप में हम कितना इंप्लीमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है। और भगवान को क्या पसंद है, हम बाहरी रूप से उनको प्रसन्न करना चाहते हैं कि अंदर अंदर से प्रसन्न करना चाहते हैं? हम अपने आप में संतुष्ट होना है चाहते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं? तो ये भाव जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कीर्तन करें तो भगवान के लिए कीर्तन करें कि स्वतः सुख के लिए करें? जब भगवान के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वतः सुख भी आ जाएगा। क्योंकि जैसे भोग लगाते हैं तो भोग में भगवान सारे प्रेम डाल देते हैं, वो रस फिर प्रसाद का भाव आ जाती है। तो हमारे में बदलाव के लिए बहुत, हर सेकंड बदलाव करना है। ऐसे मैं टीचर हूं, लेकिन मटेरियल टीचर हूं, लेकिन स्पिरिचुअली मैं सबसे निम्न कोटि का स्टूडेंट हूं। और सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा सीख नहीं पाता हूं। इसलिए महाराज जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं ब्रज में 20 दिन और रुकूंगा ताकि कुछ ग्रहण कर सकूं, उन रहस्यों को ग्रहण कर सकूं
ताकि अपने जीवन में बदलाव ला सकूं। और प्रभुपाद के मिशन जो है, हम लोग कोई ऐसा भक्त नहीं है कि जाकर हिमालय में बैठकर ध्यान करने वाले। हम लोगों का क्षेत्र बड़ा है, जहां जाइए यहां से रिचार्ज कीजिए और जाकर डिस्चार्ज हो जाइए, और फिर रिचार्ज करने के लिए आ जाइए, संतों के पास आ जाइए और पूरी तरह रिचार्ज होइए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो जितना हो सके ग्रहण करने का मौका मिल रहा है, बहुत उत्तम है। और महाराज जी के समय को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और ऐसे महाराज जी ने हमको वार्निंग दिया था कि माइक पकड़िएगा तो जल्दी ही छोड़ने के लिए तो मैं अब आग्रह करूंगा कि हम लोग जितना सीख सके अच्छी बात है, और अपने जीवन में बदलाव लाना। केवल इस कान से सुनना, उस कान से निकालने की बात नहीं है, क्योंकि वो चीज वाणी जो हृदय में जानी चाहिए, हृदय में परिवर्तित होनी चाहिए और उसका परिलक्षित होनी चाहिए। और जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना बहुत सुंदर लगता है, नमो अकिंचन बीताय, नमो अकिंचन बीताय। आप अकिंचनों के धन है। अस्तु वस्तु में महाराज जी ने वर्णन किया, तो वस्तु कौन है? अकिंचन बीताय, अकिंचनों के धन है वो। निवृत्त गुण ब्रीथे, निवृत्त गुण ब्रीथे, आत्मा राय शांताय, आत्मा राय शांताय। शांत आत्माराम है और शांत हैं वो वस्तु ऐसे हैं कि स्वयं संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट होते हुए भी हमारी भक्ति से और संतुष्ट होते हैं। जब हम आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, भगवान के हम लोग संतान हैं, और भगवान के अनुसार डायरेक्शन में दिए गए गीता भागवतम को फॉलो करते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आत्मा राय संताय, अद्वैताय पते, अद्वैतों के पति है। तो उसी तरह से हम लोग एक ही होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। जब अद्वैत इस भाव में हो जाते हैं कि और दूसरा कोई नहीं, राधा कृष्ण के चरणों को, और ये जो स्थान है गोवर्धन, ऐसे भगवान ने अलग अलग रस का अलग अलग जगह पर व्याख्यान किया। यहाँ सारे रस समाहित हैं, क्योंकि गोपियों के साथ अलग लीला, सखाओं के साथ अलग लीला, लेकिन यहाँ सारे गोपी सखा सारे एक जगह एकत्रित होकर सारे रसों का सार यहाँ गोवर्धन के नीचे आ गया था। तो ये रसों के सार के सामने है, और वो भी स्थानों में श्रेष्ठ राधा कुंड के पास हैं। तो इस स्थान की महिमा, समय की महिमा को देखते हुए और महाराज जी की कथा का श्रवण करते, ऐसी कथा मिलना बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ कथाओं को दुर्लभ मानुष जन्म में उपयोग करना बहुत श्रेष्ठ है। तो मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे ही कथाओं का निरंतर प्रवाह करते रहें, और हम लोगों को जब जब मौका मिले उसका श्रवण करें। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यहाँ शुभ कृष्ण जी बहुत लोगों को कथा सुना रहे हैं। सुन भी रहे हैं और सुने हैं जो कथा, उससे कुछ नमूना दिखाओ क्या सुने हैं। ये रोज भागवत बोलते हैं। हम जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ इनके स्टूडेंट मिल जाते हैं, यूके में, दुबई में, बर्मा में, भारत में भी किसी शहर में। तो लोग बतलाते हैं कि हम शुभ कृष्ण के क्लास सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो यहाँ क्या सुने, एक दो बात। हरे कृष्णा। मुझे कुछ बातें तो बहुत अच्छी लगी थी महाराज की क्लास में। एक्चुअली मैं रडार की तरह काम करता हूँ। मेरे काम का क्या है, मतलब हमेशा महाराज की क्लास में कुछ ऐसी शिक्षा होती है विच चेंजेस माय लाइफ। जैसे महाराज एक क्लास में बोला था, रोज की गए कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है, चेंज माय लाइफ। तो मैं पूरे सत्र में रडार की तरह देखता, तो मेरे काम का क्या है। तो कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगी, उसको मैं शेयर करूंगा। एक तो था वो अस्थि प्राप्ति वाला दैट वाज जस्ट अमेजिंग कि कैसे लड़कियों का नाम एक असुर
अपनी वृत्ति के हिसाब से रखेगा। उसकी जो मनोवृत्ति थी, अस्थि बदले इतना है और प्राप्ति और प्राप्त करना, वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा हमको। और एक बात जो बहुत टच करी थी, जो महाराज प्रश्नोत्तर में दे रहे थे, आसक्ति और स्नेह वाली बात, दैट वॉज लाइफ चेंजिंग। कितने लोगों को हम अपने जीवन में, कितने लोगों को सोचते हैं कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, बट व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल देम, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, यद्यपि वो हमारे साथ ना रहना चाहें, तो ये आसक्ति का लक्षण है, ना कि प्रेम का लक्षण। हमको बहुत अच्छा लगा था जो महाराज ने कथा भी सुनाई थी, वो माता थी ना, जो बहुत अच्छा था, हमको वो बहुत अच्छा लगा। और जो पहला श्लोक जो महाराज समझा रहे थे, उसमें हमको हमारे काम का बहुत अच्छा लगा था, हस्ते नस्त नताप वर्ग, क्योंकि मोक्ष की इच्छा है, इतना अविद्या का बंधन लगा है। जैसे महाराज बंधुहन पे बता रहे थे कि अविद्या के बंधन को काटने वाला। कभी कभी भक्ति का कार्य देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन प्रभाव इतना अधिक होता है कि व्यक्ति विश्वास भी नहीं कर सकता। कि जो मुझे स्मरण आ रहा था, हरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवर्ती के बीच में भी यही बात हो रही थी। तो वो कहते हैं कि नमाभास से ही मुक्ति मिल जाती है, तो गुस्सा होने लगा, यानी जो मुक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिलती है, वो बहुत प्रयास करने पर नामाभास से कैसे मिल सकती है। लेकिन यही सब बातें हमको बार बार सुननी है कि भगवान के बस प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए लोग रगड़ रगड़ करके मतलब साधना करते हैं, फिर भी नहीं प्राप्त होता। तो ये सब चीजें हैं। और एक चीज मैं और कहूंगा, जो महाराज ने बहुत अच्छा कहा था, वो बहुत अच्छा लगा था शुरुआत में ही, कि भक्ति अनुकूल स्थिति प्राप्त करके फलित हो जाती है। दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मतलब इसी बात पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की मुझे कथा की बात याद आ रही है, कि महाराज कह रहे हैं कि महाराज उसमें कह रहे थे, मैं इस क्लास में बैठा था, कृष्ण हॉल में क्लास हो रही थी, कि हमें भगवान की बात बोलनी चाहिए, कब किसको कौन सी बात लग जाएगी हम नहीं कह सकते। और महाराज जी का शब्द रिपीट करूंगा, बहुत हमको अच्छा लगा था। महाराज कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि हमको भगवान की बात बोलनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए उसको अच्छा लगेगा ही। और वही हम महाराज के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आई ट्राई टू रिपीट जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है। और स्पेशली हम तो, अगर आप प्रवचन कभी सुनेंगे तो हर बार महाराज जी ऐसे कहते हैं, महाराज ऐसे कहते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, लिटरली सो मेनी थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग माय लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। सो मैं महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि महाराज एक बात आपको और बताएंगे। महाराज जी एक बार हमको बोले थे रिकॉर्ड करने के लिए क्लास 1.1.1, महाराज जी बलराम हॉल में क्लास दिए थे, और वो क्लास सुनकर मैं चकित हो गया। हमने कहा ये होता है भागवतम। वहां से हमारी कुछ भागवतम की यात्रा शुरू हुई है। तो मैं भगवान महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे कि मेरा कुछ भागवत मति लगी रहे और लोग कुछ पढ़ा सकें, खुद भी पढ़ सकें इस तरह से। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हमको श्लोक संन्यास मिनिस्ट्री को भेजना था, वो हमको दिए थे कि इस पर भाषण कीजिए। हमको समस्या लग रही थी कि रूम में टेप रिकॉर्डर के सामने हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और धर्मात्मा प्रभु से कहा है कि क्लास बलराम हॉल में दे, एग्री हो गए। शुभ कृष्ण उसको रिकॉर्ड किए, एडिट करना हो 40 मिनट का होना चाहिए, अच्छा से कर दिए थे। ये टेलीकास्ट करने में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, टेक्स्ट इत्यादि को भी साथ में डाल देते हैं। अब इस बार कैसे कर रहे हैं हमको नहीं पता है। यहाँ एक दंपति आए हैं, हमसे बहुत घनिष्ठता तो नहीं है, लेकिन वो लोग रोज मंथन करके नवनीत निकालते हैं। महाराज की कथा से रोज कुछ ना कुछ अच्छी बात निकाल करके डालते हैं। यद्यपि हम उस ग्रुप में नहीं हैं, तो उन लोगों से हम कहेंगे कि आज नहीं, कल सुबह के सत्र में कुछ सार वस्तु प्रस्तुत करेंगे, राम कृष्ण दास और बरसाना देवी दास। और कल सुबह में और लोग कुछ नवनीत निकाल करके लाएंगे।
ठीक है। अध्याय 50 का 57 नंबर का श्लोक, अंतिम श्लोक। स्कंध 10 अध्याय 50 श्लोक 57। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र योग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगाम पुरद्वारा पद्ममाली निरायुधः तत्र योग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगाम पुरद्वारा पद्ममाली निरायुधः तत्र योग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगाम पुरद्वारा पद्ममाली निरायुधः तत्र वहाँ योग अपनी योग शक्ति के प्रभाव से नित्वा लाकर सभी जन्म अपनी प्रजा को हरि भगवान श्री कृष्ण प्रजा नागरिकों के पालेन रक्षक रामेण भगवान बलराम द्वारा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण समनुमंत्रित सलाह की निर्जगाम बाहर चले पूरा नगर के द्वार से पद्म कमल के फूलों की माला पहनकर निरायुध बिना हथियार के। अनुवाद। अपनी योग माया शक्ति के बल से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त प्रजा को नए नगर में पहुंचा दिया, तब उन्होंने भगवान बलराम से सलाह की जो मथुरा में उसकी रक्षा करने के लिए रह गए थे। तब गले में कमल के फूलों की माला पहने और बिना हथियार के भगवान श्री कृष्ण मुख्य दरवाजे से होकर मथुरा से बाहर चले गए। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा समस्त नागरिकों को मथुरा से द्वारका स्थानांतरित किए जाने का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए
पद्म पुराण के उत्तरखंड से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। सुषुप्तान मथुरायम तो पौरांस्तत्र जनार्दन उद्धृत्य सहसा रात्रौ द्वारकायां न्यवेशयत् प्रबुद्धास्ते जना सर्वे पुत्रदार समन्विताः हैमहर्म्यतले विष्टा विस्मयं परमं ययौ। अर्धरात्रि में जब मथुरावासी सोए हुए थे तो भगवान जनार्दन ने सहसा उन्हें उस नगरी से हटाकर द्वारका में लाकर रख दिया। जब मनुष्य जागे तो वे अपने आप को, अपने पुत्रों को तथा पत्नियों को सोने से बने महलों के अंदर पाकर चकित रह गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी के स्थापना नामक 50वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सुन चुके हैं जब काल जवन 3 करोड़ सैनिक को लेकर के मथुरा को घेर लिया और भगवान विचार करने लगे कि दोनों भाई इस युद्ध करेंगे और कदाचित जरासंध भी आक्रमण कर देता है तो बहुत भारी अनर्थ होगा। या तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे या उनको बंदी बना करके वो अपने राजधानी में ले जा सकता है। और प्रजा को सबसे पहले वे सुरक्षित कर दिया। और प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमंत्रित, बलराम जी के साथ वे मंत्रणा की। बलराम जी से मंत्रणा करके उनसे कह करके कि आप इधर ही रहिए, हम इसको देखते हैं। और निर्जगाम पुरद्वारा, जो मुख्य दरवाजा है और उससे वे निकल गए। कह रहे हैं कि पद्ममाली निरायुध, वे कमल की माला पहने थे लेकिन कोई भी हथियार नहीं लिए थे, कोई आयुध नहीं लिए थे। भगवान निकले तो आगे कथा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जिहान मिवोडुपम दर्शनीयतमम श्यामम पीत कौशेय वाससम। भगवान जब नगर से निकल रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक उपमा दे रहे हैं कि जैसे चंद्रमा उदित होता है तो वह शोभित होता है, और वैसे ही भगवान मथुरा से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं तो शोभित हो रहे हैं। उज्जिहान मिवोडुपम विनिष्क्रांतम, और भगवान नगर से निकले, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे चंद्रमा आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है, वैसे भगवान लग रहे हैं। दर्शनीय तमम श्यामम, भगवान का शरीर सांवला है, मेघ वर्ण के हैं, और दर्शनीय वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ, देखने लायक वस्तु में सबसे श्रेष्ठ भगवान, वे परम सुंदर है। पीत कौशेय वाससम, अवे रेशम का वस्त्र धारण किए, वस्त्र पीले रंग का है। श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम, उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम, भगवान ने कौतुभ मणि धारण किए। कौतुभ मणि
अपने गले में बांधे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। कौस्तुभमणि पृथु दीर्घ चतुर्बाहु, उनके बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और भगवान चतुर्भुज रूप में। नारद जी को भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और नारद जी यही बतलाए थे कि जो यादवों का लीडर है चतुर्भुज है। नव कंजारुरेक्षणम, भगवान के आंख बहुत सुंदर। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे प्रस्फुटित कमल है तो वैसे भी सुंदर लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें थे। नित्य प्रमुदितम, भगवान तो हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। श्रीमद सुकपोलम सुचिस्मितम, उनके गाल बहुत सुंदर दिख रहे थे। खास करके वे कुंडल धारण करते हैं तो कुंडल के कांति से उनके गाल में और चमक आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि श्रीमद बहुत सौंदर्य है, सौंदर्य से युक्त है। सुकपोलम, सुंदर कपोल है। सुचिस्मितम, मुख पर मुस्कान है। मुखार बिंदम बिभ्राणम स्फुरन मकर कुंडलम, कमल के फूल के सदृश उनका मुख है और स्फुरन मुकुर कुंडल, मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल। एक भ्रांति रहती, हम लोगों के मन में बैठा है कि मकर मतलब मगर, लेकिन ये मकर एक मछली की जाति है। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, वहाँ मंगलाचरण में रूप गोस्वामी उल्लेख किए हैं। और मकर के आकृति के कुंडल हैं और ये स्फुरित है, स्फुरन बहुत चमक रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो ये सब है लक्षण देख रहा। नारद जी जैसा वर्णन किए थे तो उससे मिलान कर रहा है, तो एकदम ठीक ठीक बैठ रहा है। तो वासुदेवो यजम इति पुमान श्रीवत्स लांछन, वह निर्णय कर लिया, मिला लिया कि यही वसुदेव का पुत्र है। देखिए, जो भगवान का वर्णन किया जा रहा है कि पीताम्बर धारण किए हैं, सुंदर शरीर है, और जो भी वैकुंठ में भगवान के पार्षद हैं तो वे भी खूब सुंदर होते हैं। वे भी कुंडल धारण करते, वे भी माला पहनते, वे भी पीताम्बर पहनते, लेकिन एक अंतर रहता है, श्रीवत्स लांछन। ये भगवान का पक्का पहचान। श्रीवत्स का चिन्ह है, दूसरे परिकरों में नहीं है। ये भगवान का अपना स्पेशल चिन्ह है और उसके आधार पर वह निर्णय कर रहा है कि अयम वासुदेव, यही आदमी पुमान वासुदेव है, वसुदेव का पुत्र है। चतुर्भुजो रविंदाक्षो वनमाल्याति सुंदर, वह चतुर्भुज है, कमल के समान सुंदर आंख है और बनमाला धारण किया है, अति सुंदर है। और पीछे जो वर्णन किया गया है उसी को तो रिपीट कर रहा है, लेकिन ये कोई दोष नहीं है। पीछे जो वर्णन किए हैं वो सुखदेव गोस्वामी किए हैं, और अभी जो बोल रहा है तो वह कालजवन बोल रहा है। तो भाई वक्ता बदल गए तो एक ही बात दो बार आ रही है तो एक दोष के रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो लक्षणेर नारद प्रोक्तर नान्यो भवति मरहति,
जैसा नारद जी लक्षण बतलाए हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वही है। लेकिन अब वो कठिनाई महसूस कर रहा है। निरायुधस चलन पद्म्याम योत्स्य ये न निरायुध। वो देख रहा है कि नारद जी तो कहे कि बहुत भारी वीर है, लेकिन ये कोई हथियार नहीं लिया है, इसके पास रथ नहीं है, तो इससे लड़ाई करना है तो हम भी कोई हथियार नहीं लेंगे और किसी रथ का उपयोग नहीं करेंगे। इति निश्चित जवन प्रादवत तम परांग मुख। तो ऐसा निश्चय करके और वो काल जवन भगवान के तरफ दौड़ ही गया। प्राद्रवत बड़ा तेजी से झपटा, तो भगवान के लिए भी करे परांग मुख। अब तो भगवान आ रहे थे तो सामने से वो देख रहा था, लेकिन जब ही तेजी से चला तो भगवान अपना साइड बदल दिए। अब मुख उसके सामने था तो पीठ उसके सामने हो गए और वहां से भागे। अन्वधावत जिज्ञुस्तम दुरापम जोगिना। अब भगवान जब भागे तो वो भी पीछे से दौड़ा, क्योंकि वो भगवान को पकड़ना चाहता था। अब क्या उसकी मूर्खता कही जाए कि जिसको जोगी का मन भी नहीं पकड़ पाता है और उसको दौड़ करके पकड़ना चाहता है। लेकिन जो वो पकड़ना चाह रहा है तो भगवान के पीछे वो दौड़ गया। वे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके साथ युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? और भगवान शिव जी का आदर कर रहे हैं। भाई शिव जी वर दिए थे गार्ग्य को कि तुम्हारा संतान जादवों को डराने वाला होगा। यही वो गार्ग्य प्रार्थना ही किए थे कि ऐसे संतान चाहिए जिससे यादव भय करें, यादवों को डराने वाला, भयभीत करने वाला संतान चाहिए। तब शिव जी कहते कि ठीक है। तब शिव जी बोल दिए हैं तो उनकी बात यथावत रहे, इसको सत्य करने के लिए भगवान वहां से भागे। एक बात, और भगवान की कोई लीला है तो अनेक कारण होते हैं। अब इनको मुचकुंद जी का भी उद्धार करना है, उनको भी दर्शन देना है। अब शिव जी के बात की रक्षा करने के लिए भगवान निर्णय ले लिए कि इसका वध मैं नहीं करूंगा। हम तो यदुवंश के हैं तो हम तो वध नहीं करेंगे, लेकिन मुचकुंद महाराज से वध करा देंगे। तो भगवान सब योजना कर लिए और भाग रहे, दौड़े तो ये भी दौड़ा। और यह तो पकड़ना चाहता था और जितना ये स्पीड बढ़ाता था तो भगवान भी बढ़ा देते थे। वो दोनों के बीच में हाथ केवल दो हाथ का एक गज होता है, तो दो हाथ का ही अंतर रहता था। तो ये सोचता था कि बस इतना ही दूर है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन भगवान थोड़ा और अपना स्पीड बढ़ा देते थे, तो ये बहुत स्पीड बढ़ाता गया, लेकिन वो दो हाथ की दूरी बनी ही रह गई। हस्त प्राप्त मिवात्मान हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम जवनेशो कंदरम। और ऐसे ही भगवान बहुत दूर उसको दौड़ा लाए। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था कि बस थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, एक हाथ का ही तो दूरी है, पकड़ ही लेंगे। उसका झोंटा पकड़ लेते हैं, बाल पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान दूरी तो वही रह गया, एक हाथ का ही अंतर है।
लेकिन बहुत दूर दौड़ा लाए। अब एक अंदाज ले सकते हैं कि भगवान मथुरा से निकले और धवलपुर तक इसको दौड़ाते हुए ले गए। मथुरा के बाद आगरा है और आगरा के बाद धवलपुर, ग्वालियर के बाद है कि पहले है पता नहीं। और धवलपुर में मुचकुंद महाराज का गुफा है, तो वहां तक दौड़ाते ले गए। नीतो दर्शयता दूरम जवनेशो अद्रि कंदरम पलायनम जदुकुले जातस्य तव नोचितम। तो भगवान भाग रहे थे तो पहले तो सोचा कि पकड़ लेंगे, लेकिन भगवान जब उसके पकड़ में नहीं आए तो गाली देने लगा। क्या यदुवंश में जन्म हुआ है ना, भाग रहे हो, इतना नाम है कि जादव बलवान है और तुम तो अपने वंश का नाम खराब कर रहे हो। यदुवंश में जन्म लेकर के भागना ये सही है? पलायनम यदुकुले जातस्य तव नोचितम, एकदम तो कायरता का लक्षण दिखा रहे। ये यदुवंश में जन्मे हुए व्यक्ति का तो लक्षण नहीं दिख रहा। इति क्षिपन अनुगतो नयनम प्रापा हता शुभम। वो कितना भी गाली देता रहा, लेकिन भगवान तो वो बढ़ते रहे आगे। और यह बहुत अपना स्पीड बढ़ाया, लेकिन नयनम प्राप, उसको भगवान को पकड़ नहीं सका। भाई क्यों नहीं पकड़ सका? अहत अशुभ, उसका अशुभ समाप्त नहीं हुआ था। भगवान से बैर रख रहा है, उसका अशुभ समाप्त नहीं हुआ था, और इसलिए वो लाख जोर लगाने के बाद भी वह पकड़ नहीं पाया। एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशद गिरिकंदरम सोपि प्रविष्ट तत्रान्यम शयानम ददृशे नरम। वो भले भगवान पर आक्षेप कर रहा था, लेकिन भगवान रुके नहीं, वे भागते रहे और प्राविशद गिरिकंदरम, एक गुफा में वे प्रवेश कर गए। सोपि प्रविष्ट, वो तो बड़ा क्रोध में था, उसका निर्णय था कि कृष्ण को पकड़ ही लेना है। तो कृष्ण जब गुफा में गए, गुफा में घुसने से तुमको छोड़ देंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वो भी गुफा में घुस गया। तत्रान्यम शयानम ददृशे नरम, तो गुफा में घुसा तो देखा कि यहाँ एक आदमी सो रहा है। वो आदमी सो रहा है तो यह विचार नहीं किया कि कौन आदमी है। अब वह वहां भी गाली ही देने लगा। नन्वसो दूर मानिय सेते मामिय साधुवत, कि हमको इतना दूर दौड़ा करके लाया, हमको थका दिया और यहाँ एकदम निश्चिंत सो रहा है। लग रहा है कि ये कुछ गलती ही नहीं किया, एकदम निर्दोष जैसा सो रहा। इति मत्वा चितम मूढ़ तम पदा समताडयत, तो वह ऐसा मान करके वो तो सोच रहा था कि कृष्ण ही यहां आकर के सो गया। और पदा समताडयत, वो लात से मार दिया। एक प्रश्न हो सकता है कि अरे थोड़ा तो विवेक उसको होना चाहिए ना, कि जो दौड़ते हुए आ रहा है तो अभी सो कैसे जाएगा। तो वो सब क्यों नहीं विचार किया? क्योंकि मूढ़, वो क्रोध के मारे उसका विवेक खत्म हो गया था। आदमी क्रोध में हो जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। कैसे वो कविता बड़ा प्रसिद्ध है, जब क्रोध मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। जो हो वो एक तो क्रोध के मारे उसका विवेक खत्म था, और गुहा में अंधकार था तो स्पष्ट दिख भी नहीं रहा था। इतना ही दिखा कि कोई आदमी सो रहा,
अब वो क्रोध में था, क्रोध के मारे कुछ विचार नहीं किया, सीधे पैर से मार दिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान दौड़ते हुए गए और मुचकुंद जी पर ही अपना पीताम्बर डाल दिए। अब जो है ऐसा हम तो नहीं कहीं पढ़े हैं, लेकिन वो क्यों लात चला दिया, इसके विषय में उत्तर यही है कि मूढ़, उसका विवेक खत्म था। एक तो क्रोध के मारे विवेक नहीं काम कर रहा था, और गुफा में अंधकार था तो स्पष्ट दिख भी नहीं रहा था। तो स उत्थाय चिरम सुप्त शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन पार्श्वे तम द्राक्षित अवस्थित। अब लात मारा तो उनकी आंख खुलने लगी। बहुत दिन से वे सोए थे। चिरम सुप्त शनै उन्मील्य लोचने, नींद खुल गई तो धीरे धीरे आंख खोलने लगे। अब आंख खोल रहे हैं तो दिशो विलोकया, आंख खोल करके ऐसे देख रहे हैं तो पार्श्वे तम द्राक्षित अवस्थित, वो सामने देखा कि कोई व्यक्ति स्थित है। सतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत, वो आधा नींद में जगाया था। नींद तो उनकी पूरी नहीं हुई थी। और नींद में हो व्यक्ति और उसको जबरदस्ती जगा देते हैं तो उसको क्रोध आता है। और मुचकुंद महाराज के लिए कह रहे हैं कि रुष्टस्य दृष्टि पाते न, इनको अच्छा नहीं लगा। ये सो रहे थे, ये मारा, इनकी नींद खुल गई तो उनके दृष्टिपात होने से देह जे नाग्निना दग्ध भस्मसाद अभवत क्षणा, वो दृष्टि का प्रभाव हुआ कि उसके देह में आग लग गई और वो तुरंत जल करके खाक हो गया। भगवान एक्सपर्ट हैं, वे गुफा में गए तो जा करके भगवान मुचकुंद महाराज के सिर के पीछे खड़े हो गए। उधर दृष्टि जाएगी नहीं। और यह तो दौड़ते हुए गया और सीधे पैर ही चला दिया और उनके दृष्टि से उसके शरीर में आग लग गई और भस्मसाद अभवत क्षणा, बहुत जल्दी में जर करके खाक हो गया। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी काल जवन के विनाश की कथा सुनाए। लेकिन इस बात को सुन करके अब परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, को नाम स पुमान ब्रह्म कस किम बीर्ज एवच। अरे भाई, वो कौन व्यक्ति था, किसका पुत्र था और उसका क्या प्रभाव था। कस्माद गुहम गतम शिष्य, वो किस लिए गुफा में जाकर के सोया था। किम तेजो जवनार्दन, जो काल जवन को भस्म कर दिया उसका कैसा तेज था। महाराज परीक्षित मुचकुंद महाराज के विषय में प्रश्न करने लगे। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, स इक्ष्वाकु कुले जातो, वे बतला रहे हैं कि वह इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया। इक्ष्वाकु महाराज मनु के पुत्र। मनु महाराज को छींक आई और छींक से ही एक पुत्र का जन्म हो गया। क्योंकि छींक से जन्म हुआ, इसी से उसका नाम इक्ष्वाकु हो गया। ये बड़े ही प्रतापी राजा हैं। भगवान राम इन्हीं के वंश में आए थे। तो स्व इक्ष्वाकु कुले जातो मानधात्री तनयो महान, और वह मानधाता का पुत्र था। वो महान भागवत पुरुष है। मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संगर,
उनका नाम मुचकुंद है। वे ब्राह्मणों के भक्त हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ। और मुचकुंद महाराज का परिचय दे रहे। इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लिए और मांधात्री तनयो महान, ये मांधाता के पुत्र हैं। मांधाता नाम भी एक घटना के साथ ही पड़ा। एक कौन व्यक्ति थे? ज्वनाश्व महाराज और विकुक्षी, ऐसे थे। एक व्यक्ति यज्ञ करा रहे थे। अब यज्ञ करा रहे थे, ब्राह्मण लोग अभिषिक्त जल रखे थे और उन यजमान को रात्रि में प्यास लग गई। और प्यास लगी तो सोचे कि अब ब्राह्मणों से जाकर के पानी मांग करके पिएंगे, लेकिन उधर कोई दिखा नहीं, सब लौक था। और उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और एक घड़े में, लोटा में जल था, वे उसी को पी गए। प्यास के मारे उसको पी गए। तो वह तो यज्ञ चल रहा था पुत्र प्राप्ति करने के लिए, और वो अभी मंत्रित जल था। अब सुबह ब्राह्मण लोग आए और कहे कि जल कहाँ गया, जल कहाँ गया? तो जल तो हम पी गए। भाई जल तो मंत्र से अभिषिक्त था, तो उनके कोख में पुत्र उत्पन्न हो गया। और अब कोख फाड़ करके पुत्र तो निकाल दिया गया, लेकिन समस्या यह थी कि लड़का रोने लगा। भाई लड़का जन्म लेता है तो उसको दूध की जरूरत होती है, भाई किसका स्तनपान करेगा? तो इंद्र कहे कि हम इसको पान कराएंगे। तो अंगुली डाले, इंद्र के अंगुली से अमृत का स्राव होता है और माम धास्यति, हमारा पान करेगा, और इसलिए उसका नाम मानधाता हो गया। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ नाम नहीं बतलाया गया है। कथा करते समय तो इतना ही उल्लेख है कि कालजवन किसी सोते हुए आदमी को देखा और जगने से उसके दृष्टि से जल करके भस्म हो गया। तो भाई कौन आदमी था, किस वंश में था, उसका क्या प्रभाव था, अब उसके जानने के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि इक्ष्वाकु महाराज के वंश में वो आया और महाराज मंधाता का पुत्र है, मुचकुंद इति ख्यात, उसका नाम मुचकुंद है। और उनका परिचय दे रहे हैं कि महान, वे महाभागवत हैं, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के भक्त हैं और सत्य संगर, वे दृढ़ प्रतिज्ञ, बड़े ही प्रतापी व्यक्ति हैं। सयाचित सुरगण इंद्राद्य रात्म रक्षण। अब उनके विषय में कह रहे हैं कि देवता लोग उनसे प्रार्थना किए आत्मरक्षण, अपनी रक्षा के लिए। देवताओं की युद्ध चल रही थी असुरों से, असुर लोग उनको परेशान कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो देवता लोग मुचकुंद महाराज से याचना की कि हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब मुचकुंद महाराज का क्या व्यक्तित्व है, एक अनुमान कर सकते हैं कि देवता लोग अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। असुरेभ्य परित्रस्त तद रक्षाम सो करोचिरम, और देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किए और बहुत काल तक देवताओं की वे रक्षा किए। और वे युद्ध में सहायता कर रहे थे तो कोई साधारण सैनिक जैसा सहायता नहीं कर रहे थे, देवताओं के सेनापति के पद पर स्थित होकर के सहायता कर रहे थे। अब वे कितने महान हैं, कितने प्रतापी हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं। तो लब्ध्वा गुहंते स्वपालम मुचकुंद मथा ब्रुवन
राजन विरमता विरमताम कृच्छ्रात भवान न परिपालनात्। कुछ दिन के बाद कार्तिकेय जी उनको प्राप्त हो गए सेनापति के रूप में। तो देवता लोग मुचकुंद महाराज से कहे कि आप दीर्घ काल तक इस युद्ध के जीवन में रहे हैं, तो आप इस कठिन जीवन से विरत हो सकते हैं, आप विरत हो जाइए। राजन विरमतम कृच्छ्रात भवान न परिपालना। आप रक्षा कर रहे हैं तो लड़ाई का जीवन बड़ा कष्ट का है, तो अब आप इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वे स्थिति बतलाए कि नरलोकम परित्यज्य राज्यम निहत कंटकम अस्मन पाले तो वीर कामास्ते सर्व उज्जिता। आप तो पृथ्वी छोड़ करके स्वर्ग में आ गए और हमारी सहायता कर रहे हैं। आप भूमंडल पर थे तो राज्यम निहत कंटकम, आपका एक छत्र राज्य था, कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, और उसको छोड़ करके आप यहाँ आए, हमारी रक्षा कर रहे थे। लेकिन कामास्ते सर्व उज्जिता, अभी वर्तमान की स्थिति है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। आपके पास जो भी सुविधा थी वो सब नष्ट हो चुकी है। सुता महिष्यो भव तो ज्ञातयो मात्य मंत्रिण, चाहे वो आपके पुत्र हो, रानी हो, पुत्र हो या रानियां हो या संबंधी हो, आपके मंत्री या मुख्य सलाहकार, वो सब समाप्त हो गए हैं। प्रजाश्च तुल्य कालीना नाधुना संति कालिता, कि आप जब राजा थे और उस समय के एक भी लोग इस समय नहीं। उस समय तो अनेक प्रजा थी आपके, लेकिन उस प्रजा में से एक व्यक्ति भी वहां नहीं है। अरे वे कहाँ चले गए? और कह रहे हैं कि कालो बलियन बलिना भगवान निस्वरूप्य, और काल बलवान है और वो तो सबको नष्ट करता रहता। प्रजा काले ते क्रीडन पशुपालो यथा पशु। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चरवाहा है तो दिन भर गाय को छोड़ता है, गाय चरती है, लेकिन संध्या को गिन गिन करके एक एक गाय को इकट्ठा करके और घर लाता है। तो वैसे ही काल एक एक व्यक्ति को गिन गिन करके खत्म कर देता है, यहां से हटा देता है। तो काल के प्रभाव से एक एक व्यक्ति नष्ट हो गया। आपके समय का कोई भी वहां नहीं है, तो वे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोगों के पास क्षमता है। आपको जो सुविधा चाहिए वो मांग लीजिए, हम सुविधा हम मुहैया कराएंगे, प्रदान करेंगे। बरम वृणिष्ठ भद्रम ते रिते कैवल्य मध्यन, कि जो आपको सुविधा चाहिए तो वो मांग लीजिए। एक चीज मत मांगिएगा, मुक्ति मत मांगिएगा, कैवल्य मत मांगिएगा, और जो भी मांगना हो मांग लीजिए। मानो मुचकुंद महाराज कहे कि ऐसा शर्त क्यों लगा रहे हैं? कहीं कहीं वर्णन है कि वे मुक्ति ही मांगे। देवता लोग कह दिए कि हम लोग नहीं दे सकते, तो झुंझुला करके कहे तब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वर दे दो कि हम सो जाए। और कंडीशन डाल दिए, ये अभी दो कि जो जगाएगा सामने पड़ेगा दग्ध हो जाएगा। और देवता कह रहे हैं कि जो आपको इच्छा हो, जो मन में कामना हो मांग लीजिए, एक चीज मत मांगिए, कैवल्य मत। भाई क्यों कैवल्य नहीं? तो कह रहे हैं कि एक एवेश्वर तस्य, कैवल्य का कंट्रोलर, उसका स्वामी तो एक व्यक्ति है। बहुत भारी अड़चन, तब तो वहां बहुत लाइन लगेगी ना। एक आदमी मुक्ति देगा, एक काउंटर है, तो बहुत लंबी भीड़, तो नंबर ही जल्दी नहीं आएगा। कि ना, ऐसी बात नहीं है।
भगवान विष्णु रव्यय, केवल भगवान उसके स्वामी हैं। अरे भाई, तो भगवान के पास पहुंचेंगे कैसे? अच्छा, हमारे पहुंचते पहुंचते तब तक तो खत्म ना हो जाए। कई एक बार ऐसा होता है, हमको एडमिशन लेना था हाई स्कूल के बाद, क्वींस कॉलेज में गए फार्म लेने के लिए। अब फार्म वो क्लर्क बांट रहे थे, मैं पहुंचा तब तक फार्म ही खत्म। फिर दूसरे दिन वो लोग दिए, देवता लोग कह रहे हैं कि मुक्ति मत मांगिएगा, उसका तो बस एक जगह कंट्रोल। तो किसी किसी के मन में हो सकता है कि लाइन लंबी लगेगी, हो सकता है कि स्टॉक भी खत्म हो जाए, लेकिन वे कह रहे हैं कि भगवान विष्णु रव्यय, विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक। भगवान से कोई कहीं से अप्रोच कर सकता है, एक काउंटर नहीं, सब जगह भगवान उपलब्ध है। अब इस सब जगह से वो बंटने लगे तो स्टॉक ही खत्म हो जाएगा कि ना अव्ययम। ये भगवान के यहाँ कुछ खत्म नहीं होता है। तो देखिए मुक्ति की क्या स्थिति है कि सब देवता एक व्यक्ति को मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन भगवान से कोई अप्रोच करे, भगवान की शरणागति स्वीकार करे, तो भगवान किसी व्यक्ति को कहीं से मुक्ति दे सकते। तो देवता और भगवान के क्षमता में बहुत भारी अंतर, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि उस व्यक्ति पर शर्त डाल रहे हैं, जो व्यक्ति देवताओं की सहायता किया, उनका सेनापति के पद को संभाला है, देवता उन पर खुश हैं, लेकिन खुश होने से क्या हुआ? जो क्षमता है, जो अधिकार क्षेत्र है, तो उसी में कुछ कर सकते हैं। वो अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी सुविधा है वे प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं कर सकते। देखिए, जिनको कोर्ट कचहरी का थोड़ा ज्ञान होगा इस बात को समझना चाहिए कि सरकार के जेल की व्यवस्था है, जेल की व्यवस्था को देखने के लिए जेलर होता है। वो जेलर जेल में कुछ सुविधा दे सकता है, वो इतना ही करेगा कि किसी से मिलना हो तो उसकी छूट दे सकता है, थोड़ा सोने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन जेल के अंदर ही, जेल से बाहर वो नहीं कर सकता। जेल से बाहर करने का अधिकार सीजीएम को। सीजीएम को अधिकार है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब विभाजन है तो उसी के अंडर एसीजीएम होते हैं, अनुमंडल में एसीजीएम तो वो भी देते थे, लेकिन पावर सीजीएम का, उसके बिहाफ पर एसीजीएम काम करे जो करे। तो देवता यहाँ सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में कुछ सुविधा है और उस सुविधा को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को भी मुक्त नहीं कर सकते। ये देवताओं का लिमिटेशन है। और कह रहे कि एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णु रव्य, वे मुक्ति का कंट्रोल तो एक व्यक्ति के पास है, लेकिन वे बड़े सक्षम व्यक्ति। भगवान वो सब शक्ति से युक्त है और विष्णु व्यापक है और अव्यय, उनमें कोई कमी नहीं होती। भगवान
किसी को मुक्त कर सकते। आप कृष्ण करुणामृत का श्लोक सुने, हंसते न्यस्त नताप वर्ग, वे हाथ में रखते हैं। ये जो प्रणाम किया मुक्ति सी ओर, देर न हो, वो हाथ में रखते हैं। इस बात को मैं समझाया था। कुछ लोग एकदम हाथ में रखते हैं, दक्षिणा देने में देर न हो और पहले से लिफाफा बना करके पॉकेट में रखते हैं। तो भगवान हाथ में रखते हैं, वे परम उदार है। अपने हाथ में नहीं, एक व्याख्या है कि हस्ते न्यस्त नत, जो उनके शरणागत भक्त है उनके हाथ में भी दे देते हैं कि तुम भी मुक्त कर सकते हो। तो वे परम उदार व्यक्ति। भगवान सर्वव्यापक है, विष्णु है। भगवान से कहीं से भी संबंध जोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी समाज में हो, भगवान उसके लिए दूर नहीं है। प्रहलाद महाराज अपने साधुओं को उपदेश दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं, कोटि प्रयास सुरबालका हरे उपासने। भगवान की उपासना में क्या अधिक प्रयास है? बहुत अधिक प्रयास नहीं है। अरे केवल उपासना के संकल्प करें तो सब सुविधा भगवान दे देते। हमारे संकल्प में कमी है, मन में दुविधा है तो कहते हैं कि बड़ा समाज में बाधा। समाज में बाधा नहीं है, वो आपके मन के दृढ़ता में कमी है। मन दृढ़ है तो समाज के लोग सहयोग करने लगते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, अब उसका संकल्प दृढ़ है तो प्रारंभ में हो सकता है कि समाज के लोग विरोध करते, लेकिन वही लोग बाद में सहयोग करने लगते। हम लोग देखे हैं कि कोई भक्ति कर रहा है, दीक्षा लिया, प्याज लहसुन न खाने का संकल्प कर लिया और कुछ दिन रिश्तेदारी में गया तो कुछ लोग उपहास करते, तो अब ये नया बखेड़ा किए, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति बाद में वो बड़ा तत्पर, साधु जी आ गए, इनके लिए सब अलग व्यवस्था चाहिए, वो पहले उनके लिए सब व्यवस्था कर देते हैं। तो मन में कमी होती। भगवान के उपासना में कोई कठिनाई नहीं, वे सब जगह सुलभ है। उसी श्लोक में करे सख्य रसेस देहिना, भगवान एक एक प्राणी के मित्र हैं और वे हृदय में छिद्रवत स्थित, आकाश के समान स्थित है। जैसे किसी को आकाश से अप्रोच करने में कोई कठिनाई है, सब जगह आकाश की सत्ता, जो भी खाली जगह है वहां आकाश है। तो वैसे ही भगवान तो सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान दूर नहीं है, भगवान बिल्कुल निकट है और उनकी आराधना बहुत आसानी से की जा सकती। कोई प्रयास, बहुत प्रयास नहीं है, कोटि प्रयास, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, अपने संकल्प को दृढ़ करना पड़ता है और दूसरा बहुत प्रयास नहीं है। तो यहाँ देवता लोग भगवान का परिचय दे रहे हैं कि विष्णु है, वे सर्वव्यापक है। कोई भी व्यक्ति कहीं से उनसे संपर्क कर सकता है। बहुत आदमी मुक्ति मांगने लगे तो कोई कहेगा कि तब स्टॉक में खत्म हो जाए कि ना, अब जाए। भगवान में कोई कमी नहीं आती। भगवान का स्वरूप है कि सर्वम ददाति, वे सब कुछ प्रदान करते। अपने भजन करने वाले सब कुछ उसके इच्छा के अनुसार देते हैं और उतना ही नहीं, आत्मानम अपि, अपने को भी दे देते हैं। अभी प्रश्न होगा कि अपने को दे देंगे तब तो दूसरे को कैसे देंगे? एक व्यक्ति को दे दिए
तो अक्रूर जी की उक्ति है, वे कह रहे हैं कि अपचयोपचयान जस्य, वहां उपचय और अपचय नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति को कुछ दे दिए तो अब दूसरे को नहीं दे सकते। भगवान से ये संसार निकला है, संसार में सब सुविधा है, यह सब सुविधा से युक्त है, जीने खाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसी से इसको पूर्ण कहते हैं। लेकिन भगवान का संपर्क स्वरूप है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये भगवान से पूर्ण निकला है, लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं है। और भगवान और सुविधा तो देते ही हैं, वर प्रदान करते, मनोरथ पूर्ण करते हैं, वे ऐसे उदार है कि अपने को भी दे देते हैं। कह पंडित स्तुद परम शरणम समीया। अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा पहुंचे। अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे थे, नहीं, भगवान वहां मथुरा पहुंचे तो भगवान कहे कि आप रथ ले लीजिए और चले जाइए मथुरा, हम तो पीछे से आएंगे। ओ अक्रूर जी प्रार्थना करने लगे कि ना हम भवद्भ्यम रहित प्रवेक्षे मथुराम पूरी, आप दोनों को छोड़ करके हम नगर में नहीं प्रवेश करेंगे। तो मानो भगवान कहे कि तुम सेवक हो ना, सेवक का काम है स्वामी का बात मानना। तो अक्रूर जी कहे भक्तम ते भक्त वत्सल, आप भी तो भक्त वत्सल है ना, अब भक्त की उपेक्षा कैसे करेंगे? अब भक्त वत्सल है ना, तो मैं पक्का कहता हूं कि मैं आपका भक्त हूं। तो भगवान कहे कि अभी नहीं जाऊंगा, हम बाद में आएंगे। तो अक्रूर जी चले गए और वे प्रतीक्षा में थे। लेकिन भगवान कंस का वध करने के बाद अक्रूर जी के पास गए। अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे कि आज हमारा बस्ती धन्य हो गया, हमारा घर पवित्र हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। उसी क्रम में बोल रहे हैं कह पंडितस्त्वद परम शरणम समीया, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि आपको छोड़ करके किसी दूसरे के शरण में जाएगा। कह पंडितस्त्वद परम त्वत अपरम शरणम समीया, भक्त प्रिया ऋतगिर सुहृद कृतज्ञा, आप भक्तों को बहुत प्रिय। देखिए, जब तक प्रियता का संबंध नहीं है तो व्यक्ति उधर उपसर्पण नहीं कर पाता, पहुंच नहीं पाता। और भगवान वो मां से भी अधिक प्रिय है। कोई छोटा सा बच्चा है तो मां के पास उसको जाने में कोई संकोच नहीं। भक्त प्रिया, भगवान भक्तों को बहुत प्रिय है, या भक्त बहुत प्रिय है भगवान को। भक्त प्रिय ऋत गिरा, और भगवान सत्यवादी हैं, और जो बोलते हैं तो उस पर रहते हैं। भगवान का वचन बदलता नहीं। अब एक बार जो उनके शरण में गया तो भगवान उसकी रक्षा करते ही। अरित गिरा, और सामान्य रूप से भी उनकी बात सत्य है। और जिस चीज के लिए वे व्रत ले ले तो वो तो कभी हटने वाला नहीं। भाई सामान्य जीवन में और व्रत के जीवन में अंतर होता है। आप इसका अनुभव एकादशी के दिन कर सकते, और दूसरा दिन है तो अब 9 बजे तो एकदम प्रसाद के लिए आतुर व्यक्ति होने लगता है। लेकिन एकादशी के दिन है तो प्रसाद की इच्छा ही नहीं होती है, अन्न की इच्छा ही नहीं होती है। और क्योंकि वो संकल्प लिया है, व्रत किया है, तो व्रत में अंतर हो जाता है। और भगवान तो ऐसे ही सत्य वचन है, लेकिन भक्तों की रक्षा के विषय में तो व्रत लेकर के रखे।
वे घोषणा किए हैं कि शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि इति व्रतम मम। एक बार कोई कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूं, शरणागति स्वीकार किया और वचन से भी कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूं, ओ अभयम सर्वदा तस्मै, वो एक बार ऐसा कहा है, लेकिन भगवान सदा सर्वदा रक्षा के लिए तैयार रहते। भगवान घोषणा करें कि ये हमारा व्रत है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि भक्त प्रियादृत गिर सुहृद, अब एक एक व्यक्ति के हितैषी है। जब तक हित की भावना न रहे तो सब प्रकार से सक्षम होने पर भी उसे लाभ क्या मिलेगा। अरे बहुत बहुत व्यक्ति हैं कि उनके पास बहुत बहुत धन है, लेकिन सुहृद नहीं है तो उनका धन तो हमारे काम में कुछ आएगा नहीं। कृतज्ञात, कभी कभी व्यक्ति किसी की भावना को समझ ही नहीं पाता। अब भावना कोई नहीं समझ पा रहा है तो सहायता क्या करेगा। लेकिन भगवान के लिए कह रहे हैं कि कृतज्ञ, वो एक एक कृत्य को जानते हैं। भगवान का स्वरूप है कि सेवा मनागपि कृता बहुधा उपैति। कोई व्यक्ति थोड़ा भी सेवा करता है तो उसको बहुत मानते हैं वे। उस सेवा प्रकट की बात नहीं है। कोई संकल्प करता है सेवा के तो उसका भी भगवान प्रति उत्तर देते हैं। अब सुबह सुन रहे थे कि नाग पत्नियां भगवान की सेवा करनी चाहते थे, उनको गिफ्ट देना चाहते थे। अब वे परिवार के बंधन में रह करके भगवान के पास नहीं गए, लेकिन भगवान उनके पास आ गए। तो वे संकल्प को भी जानते हैं। और सर्वान ददात भजत सुहृदो भी कामा, भगवान से एक सौहार्द का संबंध हो जाता है और व्यक्ति उनकी भक्ति कर रहा है तो सर्वान ददाति, उसका जो भी मनोरथ है सब पूर्ण करते। और केवल मनोरथ ही पूर्ण नहीं करते, आत्मानम अपि, अपने को भी प्रदान कर देते। अपचयोपचयान जास्ति, अबे अपने को एक व्यक्ति को दे देंगे तो दूसरे को कैसे देंगे। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि वहां अपचय और उपचय नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग भगवान को भोग लगाने लगे, गिफ्ट देने लगे तो माल रखने की जगह की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या भगवान से बहुत कुछ लेने लगे लोग तो भगवान में थोड़ा कमी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। अपचय और उपचय नहीं है। तो भगवान अव्यय है, अपने को भी प्रदान कर देते हैं। तो कथाकार लोग हैं, वे कथा सुनाते हैं कि विभीषण जी राम के पास आए। वो पहले पता चला कि कोई आया है व्यक्ति, तो भगवान तो कहे कि जाकर के उसको बुला लाइए, लेकिन दूसरे दूसरे लोग कहने लगे कि ना, छानबीन होना चाहिए। वो शत्रु पक्ष से आ रहा है, लंका से आ रहा है, तो छानबीन होना चाहिए, कैसा व्यक्ति है, क्या है। फिर हनुमान जी उनको लेकर के आए, तो भगवान के पास वे आए, प्रणाम किए, तो संबोधन के लंकेश। भगवान उसी समय लंका का राज दे दिए। तो कोई कोई कहने लगा कि ये शरण में आया तो इसको लंका का राज दे दिया, रावण आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब उसको कैसे देंगे। तो भगवान कहे कि रावण आ जाए, इसको लंका का दिया है ना, अयोध्या का उसको दे देंगे, इसमें क्या कठिनाई। तो भगवान बहुत उदार है और वहां कोई कमी नहीं, अव्यय है, किसी को भी मुक्त कर सकते। तो भगवान तो इंडिविजुअल मुक्ति देते ही हैं, कभी कभी थोक में मुक्त कर देते हैं। प्रहलाद महाराज को कहे कि जो इच्छा हो मांग लो,
तो मुक्त होना, वो वर्णन करने लगे कि संसार में बड़ा दुख है, सब लोग तो कोल्हू में जैसे पेरा जाता है, ईख को जैसे वो मील में पेरते हैं, वैसे वे जन्म मृत्यु में मर रहे हैं, इससे मैं दुखी हूं। नहीं, ये स्थिति है। मानो भगवान कहे कहो तुमको मुक्त कर देते हैं, कहे कि ना, हमको तो अपनी कोई चिंता नहीं है, तो मुक्त करना है तो पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर दीजिए। तो कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक प्रहलाद महाराज की इच्छा को देख करके भगवान पूरे ब्रह्मांड के जीवों को मुक्त कर दिए, और मुक्ति देने में बहुत उदार है। तो देवता लोग कह रहे हैं कि भाई मुक्ति मत मांगना, मुक्ति तो एक व्यक्ति के कंट्रोल में। हाँ, ये जरूर है, वे सर्व सुलभ है, सर्व व्यापक है, अव्यय है और सर्व समर्थ से युक्त है। एवं मुक्त सवै देवान अभिवंद्य महाजसा असहिष्ट गुहाविष्ट निद्रया देव दत्तया। ओ मुचकुंद महाराज से ऐसे प्रस्ताव रखे देवता लोग, तो वे भी देवताओं को प्रणाम किए और वहां से आकर के असहिष्ट गुहाविष्ट, वो गुहा में प्रवेश करके सो गए। ये निद्रा का वर देवता लोग दिए थे, और वे लोग कहे थे कि जो निद्रा में विघ्न डालेगा तो आपके दृष्टि पड़ते हुए जल जाएगा। तो इस घटना को बतला रहे हैं। यवने भस्म सान्निते भगवान सातोतर सब आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। जब काल जवन भस्म हो गया, काल जवन को भगवान भस्म करा दिए, आत्मानम दर्शया ऐसा। इसके बाद वे सामने गए। पहले भगवान सिर के साइड में खड़े थे। काल जवन जब पूरा पूरा जल गया तो सामने आए, मुचकुंद महाराज को दर्शन दिए। अब मुचकुंद महाराज की दृष्टि भगवान पर पड़ी। तमालोक के घनश्यामम पीत कौशेय वाससम। मुचकुंद महाराज देख रहे हैं कि शरीर बिल्कुल सांवला है, मेघ के समान। पीत कौशेय वाससम, पीतांबर धारण किए हैं, रेशमी पित्त वस्त्र धारण किए हैं। श्रीवत्स वक्षसम, उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। भ्राजत कौस्तुभेन विराजितम, ये कौस्तुभ चमक रहा है और उसको ये धारण किए हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। चतुर्भुजम, चार भुजा में है। रोचमानम वैजयंत्याच मालया, अब बहुत रंग के माला को पहने हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारु प्रसन्न बदनम, सुंदर मुख, अति प्रसन्न है। स्फुरन मकर कुंडलम, उनके कुंडल, कानों के कुंडल झलमला रहे हैं। प्रेक्षणीय निर्लोकस सानुराग स्मितेक्षणम, वे देखने लायक हैं, दर्शन के योग्य हैं, सबसे सुंदर हैं और अनुराग के साथ वे मुस्कुरा रहे। अपिच वैसम्मत मृगेंद्रोदार विक्रमम, और उनका पराक्रम या चलना सिंह के समान है। परिपृच्छन महाबुद्धि तेज सा दर्शित, भगवान के तेज को देखे तो मुचकुंद महाराज भी शकपका गए। और शंकित सनकई राजा दुर्धर्ष मिव तेजसा, अबे उनसे पूछने लगे। मुचकुंद महाराज भगवान के तेज से सकपका गए, बहुत तेज था। भगवान के शरीर से ऐसी कांति निकल रही थी, ऐसा तेज निकल रहा था कि गुहे का अंधकार दूर हो रहा था। तो उनके तेज से पराभूत होकर के पूछने लगे, को भवानी संप्राप्त विपने गिरि गहवरे। मुचकुंद महाराज पूछ रहे हैं आप कौन हैं और यहाँ ये घने वन में कैसे आप आ गए।
पद्भ्याम पद्भ्याम पद्म पलाशाभ्याम विचरसी उरुकंठ के। मैं तो बहुत आश्चर्य देख रहा कि आपके चरण वो कमल के समान कोमल है, और यह जो वन है, जंगल है उरुकंठ के, इसमें तो बहुत कांट कुश है। वो ऐसे चरण से निरावरण आप भ्रमण कर रहे हैं, आप कौन हैं? और भगवान तो अभी उत्तर नहीं दिए, लेकिन उनके तेज को देख करके मुचकुंद महाराज विकल्प कर रहे हैं, किम तेजस्विनम तेजो, जो भी तेजस्वी पुरुष हैं तो उनके तेज का घनीभूत रूप आप हैं। ये भगवान व तेजो भगवान व विभावसु, कि आप अग्निदेव हैं, कि आप सूर्य हैं, कि चंद्रमा हैं, कि महेंद्र हैं, कि कोई दूसरा लोकपाल है। वो ऐसे विकल्प कर रहे हैं। भगवान अभी चुप हैं, तब तक वे अपने से कहने लगे, मन्ये त्वाम देव देवानम त्रयाणम पुरुषर सभ यद बाध से गुहाध्वंतम प्रदीप प्रभया यथा। हम आपके तेज से समझ गए कि आप देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु। भाई कैसे समझ गया? क्योंकि आपके तेज से इस गुफा का अंधकार दूर हो रहा है। जैसे दीपक से अंधकार दूर होता है, वैसे आपके तेज से इस गुफा का घना अंधकार दूर हो रहा है। ओ हम सुनना चाहते हैं, सुश्रुतताम अव्यलिकम अस्माकम और स्वजन्म कर्म गोत्रम हुआ कथ्यताम यदि रोचते। हम आपके नाम जानना चाहते हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं। तो यदि आप बुरा न माने तो अपना परिचय बतलाइए। मुचकुंद महाराज पूछ रहे हैं कि आप अपने कर्म बतलाइए, और हम सुनना चाहते। तब तक मुचकुंद महाराज को यह स्मरण हुआ कि हम तो समुचित व्यवहार नहीं कर रहे। पहले वे कहने लगे, वयम तो पुरुष व्याघ्र एक स्वाका छत्र बंधव। सदाचार यह है कि किसी से परिचय पूछना है तो पहले अपना परिचय बतला करके पूछना चाहिए। लोग सदाचार का कभी कभी पालन नहीं करते। कुछ कुछ सदाचार होता है, किसी को प्रणाम किए और जिसको प्रणाम कर रहे हैं जो बड़ा है, उसका कर्तव्य है कि कुछ समाचार पूछे और उसके लिए अवसर देना चाहिए। कुछ लोग प्रणाम भी करते हैं, धड़ाधड़ प्रश्न भी पूछने लगते। और किसी के परिचय पूछने का नियम यह है कि पहले अपना परिचय बतला करके तब उससे परिचय पूछना चाहिए। और मुचकुंद महाराज तो भगवान के तेज को देख करके सकपका गए थे। और घबराहट में उनका परिचय पूछे कि अब बतलाइए किस गोत्र के हैं, अब अपना जन्म बतलाइए, कहाँ जन्म हुआ, अपना उपलब्धि बतलाइए। लेकिन उनको तब तक स्मरण आया कि पहले अपना परिचय देना चाहिए। तो अपना परिचय देने लगे कि वयम तो पुरुष व्याघ्र ऐक्ष्वाका छत्र बंधव। वे कह रहे हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं, बहुवचन में बोल रहे हैं। यह शिष्टाचार है, यह नम्रता का लक्षण है कि हम लोग तो क्षत्रिय हैं, इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए। मुचकुंद इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मज प्रभो। लोग हमको मुचकुंद कहते हैं। हम युवनाश्व के पुत्र मंधाता के पुत्र हैं। अपना परिचय दिए। अब अपना परिचय देने के बाद अपने विषय में और बतला रहे। चिर प्रजागर श्रांतो नृदयापतेन्द्रिय सयस्मिन बिजने कामम केना पायो केना प्यो उत्थापित तो अधुना। वे कहे कि हम तो युद्ध के जीवन में थे तो बहुत दिन तक जागते रहे। चिर प्रजागर श्रांत,
आदमी सोता है तो उसका थकान दूर हो जाता है। लंबे समय तक सोए न तो थका थका दिखता है। तो मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि चिर प्रजागर श्रांत, हम तो बहुत दिन तक लड़ाई में थे, सोने का अवसर नहीं था, तो थके हुए थे। निद्रया पहतेंद्रिय, और हम निद्रा में चले गए। जैसे सोए थे एकांत में, तब तक किसी के द्वारे मैं जगा दिया गया, हम पर कोई लात मार दिया। सोपी भस्मी कृतो नूनम आत्मीय नैव पापमना, कि वो जल गया, वो अपने पाप से जल गया। हम कोई जलाने का संकल्प नहीं किए थे, हम तो सोए थे, थके हुए हैं, लेकिन वो अपने पाप से जल गया। अनंतरम भवान श्रीमान लक्ष्य तो मित्र सातन, अब उसके बाद आप यहां दिख गए तो आपका तो इतना तेज है कि वो तेज के आगे हमारा तो आंख ही चौंक दिया गया। हम तो कुछ देख नहीं सकते, और आपके असह्य तेज से हमारी शक्ति दबी जाती है, और हम आप पर अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते। इतना तेज है कि आपके तरफ देर तक देख नहीं सकता। हे माननीय, आप समस्त देहधारियों द्वारा आदर किए जाने के योग्य हैं। माननीय से देहिना, आप इतने तेजस्वी हैं कि हर प्राणी को आपका सम्मान करना चाहिए, सबके लिए पूज्य है। तो भगवान से परिचय पूछे, अपना परिचय बतला दिए, तो अब भगवान भी बोलना प्रारंभ किए। भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रश, कह के हमारा जन्म कर्म और नाम तो हजारों हजार है। न शक्यन्ते नुसंख्यातुम अनंतत्वात् मयापि है, कि वो तो अनंत है। अब अनंत होने के कारण उनका गिनती मैं खुद ही नहीं कर सकता, मैं उसकी गणना नहीं कर सकता। अरे भाई, हमारे जन्म के विषय में पूछ रहे हो, कर्म के विषय में पूछ रहे हो, तो हमारे जन्म कर्म अनंत है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि क्वचित रजांसी बिम में पार्थिवानी उर्जन्म भी गुण कर्माभिधानानि न में जन्मानि कर ही चित। भगवान कह सकते हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी के धूली कण को गिन दिया जाए। अरे भाई, ये बहुत कठिन काम है, कैसे कोई गिन देगा? तो कह रहे हैं कि उर्जन्म भी एक जन्म में नहीं गिन पाएगा, और हो सकता है कि कोई एक जन्म उस पर लगावे तो गिन दे। तो यह तो संभव है कि पृथ्वी के धूली कण को गिन सकते हैं, लेकिन हमारे जन्म कर्म को कोई नहीं गिन सकता। वे अनंत हैं। अब अनंत हैं तो उनकी संख्या की नहीं जा सकती, और यह संभव नहीं है। गुण कर्माभिधानानि न में जन्मानि कर ही चित। पृथ्वी के धूल को व्यक्ति गिन सकता है, लेकिन हमारे जन्म कर्म की गिनती नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान के, तो उस समय कहने लगे कि आपका दो स्वरूप है, एक निराकार स्वरूप है और एक सगुण स्वरूप है। तो जो निराकार स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, उसका ज्ञान तो किसी किसी स्थिति में हो जाता है, लेकिन आप जो अवतार ग्रहण किए हैं तो इसका ज्ञान तो बहुत दुर्घट है। इसके तत्व को जान जाना बहुत कठिन है। तो कह रहे हैं कि तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोध मरहत्य मलांत रात्म भी। जो आपका निर्गुण स्वरूप है और उसके महिमा का व्यक्ति अनुभव कर सकता है। कैसे अनुभव करेगा, कौन करेगा? तो कि अमलात्म भी, शरीर मन से वासना
पूरा पूरा निकल जाए, कोई कामना न रहे, मन शुद्ध हो जाए, तो अव्यक्रियात् स्वानुभवाद रूपत ह्यनन्य बोध्यात्मतया न चान्य था, तो भगवान का अनुभव होने लगता है। कोई कामना न रहे, मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए, तो कोई आवरण नहीं रहेगा। भगवान तो दूर हो जाते हैं अहम मम के आवरण से। अहम मम पूरा पूरा समाप्त हो जाए तो भगवान का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि चित्त तदाकार हो जाएगा। अभी तो विषयाकार है, अब विषय का पूरा पूरा वहां से निष्कासन कर दिया जाए तो चित्त तदाकार हो जाएगा, तो भगवान का अनुभव होगा, ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। लेकिन गुणात्मनस्तेप गुणान विमातुम हितावतीर्ण से ईशिरस्य, कि कौन व्यक्ति है कि जो आप अवतार लिए हैं तो केवल गुण की गिनती कर दे। गुण का विश्लेषण करना और उसका आस्वादन करना वो तो बहुत दूर की बात है। गुणात्मनस्तेप गुणान विभातुम हितावतीर्ण से ईशिरस्य, कौन ऐसा व्यक्ति है कि उसको पूरा पूरा गिनती कर दे। उस व्यक्ति में से कह रहे हैं कि काले न जैरवा विमता सुकल्प भूपांसवा के मिहिका द्विभाष। कोई व्यक्ति ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के धूल को गिन लिया है, भूपांसव, पृथ्वी के धूल कण को गिन लिया। भाई कैसे गिन लेगा, कठिन काम है। तो कह रहे हैं सुकल्प ही, किसी की बहुत पटु इंद्रियां है या बहुत सॉफ्टिकेटेड मशीन का प्रयोग करके कुछ सिस्टम विकसित करके ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के धूली कण को गिन लिया। और खे मिहिका, आकाश में कितने ओस कण है उसकी गिनती कर लिया। भाई आप लोग ओस देखते हैं ना, सितंबर से ही यहाँ लगभग प्रारंभ हो जाता है, मार्च तक चलता है। आप फील्ड में चले जाइए तो घास के पत्ते पर, फसल के ऊपर कितने कितने ओस कण हैं। और इस जो ओस कण सामने देख रहे हैं इसकी बात नहीं कह रहे, ओस तो आकाश से ही आता है ना। वो कह रहे हैं कि कोई उसके स्टॉक को ही गिन लिया, वो कितना स्टॉक है तो गिनना कठिन है। लेकिन सुकल्प ही, मान लीजिए कि बहुत पटु इंद्रिय है या कोई सिस्टम विकसित कर दिया और पृथ्वी के धूली कण को गिन लिया, और आकाश में कितने ओस कण हैं उसकी गिनती कर लिया, और द्विभाष नक्षत्रों से कितने किरण निकल रहे हैं। देखिए जो भी नक्षत्र हैं तो एक सेकंड में अनेक किरण निकल जाते हैं। इतना तेजी से किरण निकल रहे हैं क्यों पता नहीं चल रहा है कि एक एक करके निकल रहा है, लेकिन किरण निकलते रहते हैं। जो भी फिजिक्स जानते हैं, लाइट के सिद्धांत को जानते हैं तो समझ सकते हैं। तो कोई व्यक्ति गिनती कर लिया कि आकाश में तारे हैं तो उनसे कितने ये किरण निकल रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों में भी जो धूली कण गिन लिया है, आकाश के ओस कण को गिन लिया है और नक्षत्रों के किरण को गिन लिया, ऐसे व्यक्ति में कौन है जो सगुण भगवान के, जिन पर गुणों पर जिनका नियंत्रण है, जो अवतरित है, इस संसार में आए हैं, तो उनके गुण का गिनती कर ले। यह असंभव है, नहीं किया जा सकता। और भगवान अपना परिचय दे रहे हैं कि यह संभव है कि पृथ्वी के रज कण को जो गिन लिया है, लेकिन वह हमारे जन्म कर्म की गिनती नहीं कर सकता। तो हम तो जन्म लेते रहते हैं और ऋषि लोग
उसको वर्णन भी करते रहते हैं, लेकिन अंत नहीं पाते हैं। लेकिन आप पूछ रहे हैं मैं जो रिसेंट का जन्म कर्म है उसके विषय में बतलाते हैं। जो अभी रिसेंट है तो एक दो को बतला देते हैं। वे कह रहे हैं कि विज्ञापितो विरंचे न पुराहम धर्म गुप्त है। कुछ दिन पहले ब्रह्मा जी प्रार्थना किए धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, तो अवतीर्णो जदुकुले गृह आनक दुंदुभे, और मैं वसुदेव जी के घर अवतार लिया। तो इसी से लोग हमको वासुदेव कहते हैं, वसुदेव का पुत्र हूं तो इसलिए हमको वासुदेव कहते हैं। काल नेमिर हतः कंस प्रलंबाद्यास्य सदृश अयम च जवनो दग्ध राजन स्थित तिग्म चक्षुषा। कहे कि कर्म के विषय में पूछ रहे हैं। अभी तो कंस का वध किए हैं और इसके पहले प्रलंब इत्यादि का वध किए हैं जो साधुओं से द्वेष करते थे। और अभी अभी आपके तीक्ष्ण चक्षु से ये काल जवन दग्ध हुआ। तो एक तरह से उसको भी भगवान अपने अकाउंट में ही डाल रहे हैं कि हमारी ही व्यवस्था है। तो यह तो अभी अभी जला है। सोहम तवानुग्रहार्थम गुहा मेता उपागत प्रार्थित प्रचुरम पूर्वम त्वयाहम भक्त वत्सल। कि वही मैं इस गुहा में आया हूं। आप पहले बहुत प्रार्थना किए, भक्ति किए हैं, और आपको दर्शन देने के लिए मैं यहाँ आया। वरान वृणीश्वराजर से सर्वन कामन ददामि थे माम प्रसन्नो जन मान प्रसन्न प्रपन्न होना चाहिए। कश्य न भूय रहते सोचितम, कि जो आपके मन में इच्छा हो तो उसको मांग लीजिए। जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तब शोक का कोई अवसर नहीं रहता। तो ऐसे जब भगवान अपना परिचय दिए तो इत्युक्तस्तम प्रणम्याह मुचकुंदो मुदान्वित। भगवान उनको मुचकुंद महाराज उनको प्रणाम किए और समझ गए कि यही नारायण देव हैं। गर्गाचार्य के वाक्य स्मरण करके वे समझ गए कि तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हैं तो प्रणाम होकर के उनकी स्तुति करने लगे, उनसे कुछ प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना के क्रम में इस संसार के स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं। तो मुचकुंद महाराज भगवान के सामने क्या क्या बोल रहे हैं और इसको हम लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण।